मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। शुद्ध विचारधारा, प्योर आइडियोलॉजी। शुद्ध विचारधारा रखने पर ही मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। जिस मनुष्य की विचारधारा शुद्ध नहीं होती, उस मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं तथा वह हमेशा कष्टमय जीवन व्यतीत करता है। शुद्ध विचारधारा रखने के कुछ उपाय: सभी व्यक्तियों को अपने परिवार में स्नेहपूर्वक ज्ञान का वार्तालाप करना चाहिए, तभी वह सांसारिक वृत्तियों से बच सकता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने अंदर की बुरी आदतों को दूर करना चाहिए। अपने परिवार में ज्ञान का प्रसार करना चाहिए तथा खुद भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि मन ज्ञान के बिना पगला सा जाता है तथा व्याकुल हो जाता है। जीवन ज्ञान के बिना अधूरा है। जिसका सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छा स्वभाव और अच्छे बर्ताव के लिए जीवन में ज्ञान बहुत जरूरी है। मनुष्य का जीवन एक अनमोल हीरा है और इसलिए मन व शरीर को स्वस्थ रखना हमारा परम कर्तव्य है। यदि आपको किसी व्यक्ति का बर्ताव और स्वभाव अच्छा नहीं लगता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसे माफ कर देना चाहिए तथा उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि मूर्ख व्यक्ति के पास ज्ञानी व्यक्ति कभी भी नहीं जाता है तथा क्रोधी व्यक्ति के पास बंधु मित्र नहीं जाते हैं और घमंडी व्यक्ति के अंदर शांति कभी भी नहीं आती है। अर्थात ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। छोटे बच्चे, अबलाओं तथा वृद्धों पर दया करनी चाहिए। संतों तथा ज्ञानी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में हार नहीं माननी चाहिए। यदि आपने हार मान ली तो निश्चित है कि वो कार्य नहीं होगा, और अगर आपने हार नहीं मानी तो निश्चित है कि आप उस कार्य को सफल बना लेंगे। यदि आपने सोच लिया कि आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो निश्चित है आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। साधु और संतों की अच्छी बातों को सुनकर उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। केवल अच्छी बातों को सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उनका प्रयोग नहीं करते। जैसे किसी भी साधना को जानने से या सुनने से कुछ नहीं होगा, या जैसे प्राकृतिक चिकित्सा को भी आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही आप इसका प्रयोग शुरू कर देंगे, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हर अच्छी बात को सुनकर उसे अपनाने से ही कल्याण होता है। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा होने से सफलता प्राप्त नहीं होती। हमेशा सकारात्मक रहें। किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना है। नम्रता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि नम्रता के बिना किसी भी कार्य को पाने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी कार्य को करने के लिए मन से सफलता प्राप्त कर लोगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। किसी भी कार्य को जब हम करने का विचार बनाते हैं तो उस विचार को अपने मन में पूर्ण होता हुआ महसूस कर लें कि ये कार्य पूर्ण हो रहा है, ये कार्य ऐसे पूर्ण हो जाएगा। जब आप पहले ही उस सफलता के विचार को बना लेंगे तो निश्चित है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे।
इस प्रकार आप अपने विचारों के द्वारा, अपनी शुद्ध विचारधारा के द्वारा बहुत सारी सफलताएं हासिल करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा केवल उपचार चिकित्सा नहीं है, आपके पूरा जीवन दर्शन है। जगह जगह ये आपको बताती है कि आपको कब क्या कैसे क्यों करना है। इसलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा को जान जाता है वही सही तरीके से जीवन यापन करना जानता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।